हेलो बच्चों, कैसे हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस चैनल के माध्यम से हम कंप्लीट कोर्स करेंगे और कंप्लीट कोर्स के साथ साथ मैंने आपको सीरीज चलवा रखी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, और 10th के साथ साथ मैंने 12th की भी सीरीज चालू कर दी है, जो कि आज शाम को 8 बजे वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। और आप अपने बड़े भाइयों को, जो कि बड़े बहन हैं, बड़े भैया हैं, उनको बताएं कि जैसे आपके लिए सीरीज़ चला रखी है ऐसे उनके लिए भी मैं सीरीज़ चलाऊंगा आज शाम से। आज का टाइम तो आपका 8 बजे का रहेगा सुबह का, लेकिन उनका शाम का रहेगा 8 बजे का। तो उनसे भी कहें वो भी वीडियो को देखें और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकें। और अब हमारा 2.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम कर रहे हैं विविध एक्सरसाइज स्टार्ट, और इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं हम। बहुत ही अच्छे सवाल हैं एग्जाम की दृष्टि से। 1 अंक का क्वेश्चन आता है HCF LCM से रिलेटेड, जो मैंने बताया था, जो फॉर्मूला बताया था HCF इंटू LCM से रिलेटेड। तो देखते हैं। देखो, हमें प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दे रखा है बच्चों। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बराबर कितना दे रखा है बच्चों? 1080 दे रखा है। एंड HCF कितना दे रखा है आपको? HCF दे रखा है 30। तो आपको LCM ज्ञात करना है। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी 2 संख्याओं का गुणन दे रखा है आपको। 2 संख्याओं का गुणन, 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, और HCF दे रखा है। आपको LCM ज्ञात करना। फटाफट दिमाग में बच्चों क्या वो आना चाहिए, HCF LCM और 2 संख्याओं के गुणन से संबंधित हमने क्या पढ़ा था? एक फॉर्मूला पढ़ा था, तो वही फॉर्मूला लगाना। तो क्या होता है, चूंकि HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या होता है बच्चों? A इंटू V। और HCF कितना दे रखा है आपको? 30 इंटू LCM। और A और B 2 संख्या हो गई, ये कितनी नंबर हो गई? 2 नंबर हो गए। इनका गुणनफल कितना दे रखा है? 1080। तो LCM इक्वल टू आ जाएगा 1080, और ये इधर गुणा हो रहा है तो इधर आके क्या होगा? इसका भाग। 0 से 0 कट जाएगी और आंसर आ जाएगा 3 तिया के 9, 3 6 के 18 आंसर बच्चों। 1 अंक का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। इस फॉर्मूले से बेस्ड हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 2-3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, वो आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, इसको लिख लें जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप, स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप। क्वेश्चन आप अपनी बुक में से पढ़ लें, मैं बुक के ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। और कल मैंने आपको शायद 2 क्वेश्चन दिए थे, उनके रिप्लाई किया करो आप कमेंट करके। रिप्लाई नहीं करते आप। जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, आप उनके रिप्लाई किया करो। क्वेश्चन नंबर 9। अब 2 नंबर हैं हमारे पास, 2 नंबर हैं, 2 संख्या हैं, 2 संख्याएं हैं बच्चों। कौन कौन सी हैं? A और 18। 2 संख्या दे रखी है, A दे रखी है एक तो, और एक 18 दे रखी है। इनका हमें LCM दे रखा है बच्चों। LCM दे रखा है 36, और HCF दे रखा है हमें 2। समझो बेटा, 2 संख्या दे रखी है A और 18। A और 18 का LCM 36 और A और 18 का HCF 2। हमें A का मान ज्ञात करना है, तो बताइए क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे। तो चूंकि क्या होता है, HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B। HCF कितना है बच्चों? 2। LCM कितना है? 36। A का मान A ही रहेगा और B का मान 18 ले लेंगे। सही है यहाँ तक? अब क्या करेंगे? 36 गुणा 2 कर लो आप, 72 बराबर A इंटू 18। अब 18 गुणा हो रहा है, इधर आके क्या लग जाएगा? इसका भाग, पक्षांतरण कर लेंगे। और 18 का पहाड़ा बोलिए आप। 18 दूना 36 और 36 दूना 72, यानी कि कितना आ जाएगा बच्चों? 4। यानी जो संख्या है आपकी वो कितनी आ जाएगी? 4 आंसर आ जाएगा बच्चों। केवल और केवल फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हमें भूलना नहीं है, सवाल कैसे भी आ सकता है, आपको वो चीज़ समझनी है। क्वेश्चन किस किस तरीके से आपको आ सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन है विविध का ही, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1 अंक का हुआ है, इससे पहले वाला भी 1 अंक का है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2 अंक का एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है।
ये 2 अंक का पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर है 15, हमें दे रखा है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको भाग देने पर एक संख्या है हमारे पास, उसको यदि डिवाइड किया जाए तो 5, जैसे 2053 है एक तो, और एक है 967। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, देखो इंग्लिश में भी लिखता हूँ, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर्स 5 and 7 when divided by 2053 and 967 रेस्पेक्टिवली। बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए लिया, हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या है मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन। देखो लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझो हमारे पास 2 संख्याएं, एक तो ये रही, एक संख्या ये रही, ठीक है, 2 संख्याएं, इनको किसी भी संख्या से भाग दे रहे हैं अपन, ठीक है। और भाग देने पर जब इसमें भाग दिया जाता है तो 5 शेषफल बचता है, और 967 में भाग दिया जाता है तो 7 शेषफल बचता है। और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो मैं लिख रहा हूं, माना बड़ी से बड़ी संख्या x है जिसके द्वारा 2053 और 967 को भाग देने पर, कुछ नहीं लिख रहे बच्चों, मैं केवल क्वेश्चन को लिख रहा हूं, भाग देने पर शेषफल क्रम से 5 और 7 बचते हैं। ये मैंने एक तरीके से क्वेश्चन लिख दिया। तो वह संख्या ज्ञात करो, तो वह संख्या हमने क्या मान ली, x मान ली, जिसके द्वारा 2053 और 9067 में भाग दिया जाता है, और भाग देने पर 2053 में भाग देते 5 शेषफल बचता है, और 967 में भाग देते तो 7 शेषफल बचता है। अब ये बताइए बच्चों, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे हमारे पास है 13 है, हमारे पास 13 में आप 2 का भाग दीजिए तो शेषफल कितना बचेगा बताइए, 1 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा बच्चों, 1 बचेगा। अब यदि हम इस शेषफल को ही हटा दें, यदि हम इस शेषफल को हटा दें जो संख्या दे रखी है हमें, अब ये नंबर नहीं है हमारे पास, कोई भी हो सकता है, x मान लिया अब हमने, ठीक है, भागफल भी नहीं पता हमें, शेषफल पता है बस एक, और ये भी नहीं पता, शेषफल 1 बच रहा है। अब इस शेषफल को हटा दो आप, तो इस संख्या का पूरी बार भाग जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा ना। तो हमें क्या करना है, बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, 2053 माइनस कितना 5 बराबर कितना हो जाएगा 2048, और 967 में से क्या घटाएंगे, शेषफल क्या बच रहा है 7 बराबर 960 का HCF ज्ञात करेंगे। आई बात समझ में बच्चों, जो भी संख्या दे रखी है हमें, उन संख्याओं से जो शेषफल प्राप्त हो रहे हैं हमें उन शेषफलों को घटा दो आप, और जो भी नंबर बचते हैं शेषफल घटाने के बाद उन दोनों का HCF निकाल दो आप। जो HCF आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो 2048 और 960 का HCF आप किस विधि से निकालना चाहते हैं, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपके पास आ जाए युगल विभाजन प्रमेय तो आप उससे निकाल देंगे, अन्यथा आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो मैं गुणनखंड विधि से निकाल रहा हूँ 2048, आप उससे भी कर सकते हैं, ऐसे सोचना नहीं है सर आपने इससे क्यों बता दिया, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं।
भाग दे के देख लेना आप। ये हो गया बच्चों 2048 का कर लिया हमने। ऐसे आप किसका करेंगे अब 960 का। 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16। सही है ना बच्चों। 2 का 2 का ये आ गया बच्चों। अब क्या करना है 2048 बराबर क्या लिख सकते हैं आप 2048 बराबर लिख देंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 2 की घात कितनी है बच्चों 11 है। 960 बराबर कितना है बच्चों 1 2 3 4 5 6। आ गया। यहाँ तक आ गया समझ में। मैं बता रहा हूँ आपको कि आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भी कर सकते हैं। आपसे इसमें कहा नहीं गया है कि आपको किस विधि से करना है, आप किसी भी विधि से कर सकते हैं। हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है इसके बाद आपको HCF ज्ञात करना है। तो HCF बताइए क्या होगा 2 आ रहा है कॉमन, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, सही है। कम से कम घात तो 6 घात ले लेंगे आप। कम से कम घात यानी कि आप कितनी घात ले लेंगे 6, और 2 की घात 6 की वैल्यू कितनी होगी कर लो गुणा। 1 2 3 4 5 6 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 आंसर। तो बच्चों वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी अतः बड़ी से बड़ी संख्या 64 है। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो कई बच्चे सोच रहे होंगे सर युग्ल विभाजन प्रमेय से क्यों नहीं किया, उससे भी कर सकते हो आप। खुद करके देखना होता है नहीं होता है, नहीं होता है तो आप मैसेज कर देना, मैं समझा दूंगा। वैसे समझा दिया मैंने आपको विधि। अब देखते हैं बच्चों अगला सवाल, लिख लो इसको जल्दी से। अब एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, और होमवर्क ये है कि उदाहरण नंबर जो 8 है, होमवर्क ये है बच्चों उदाहरण नंबर 8 आपको खुद को करना है। कितना उदाहरण नंबर 8 आपको खुद को करना है। उसमें क्या है कि एक तो संख्या है 245 और एक कितनी है 2053। शेषफल कितना बच रहा है 5 बच रहा है। तो 5 तो इसमें से घटा देंगे और 5 ही इसमें से घटा देंगे। दोनों बार शेषफल 5 बच रहा है। 245 से 5 शेषफल बच रहा है और 2053 से भी शेषफल 5 बच रहा है। तो आप 5 5 घटा देना दोनों में से, तो ये तो आ जाएगा 240 और ये आ जाएगा 2048, और इन दोनों का जो HCF आएगा वही हो जाएगा आपका आंसर। तो बच्चों ये हो गई बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। सवाल को एक लाइन में ये ऐसे रटना नहीं है ये किया वो किया, ये तो समझने वाला में एग्जाम में करने का मेथड हो गया। तरीका ये होता है समझने का। चीज़ों को सवालों को बिल्कुल छोटा कर दो एक लाइन जैसा, कि हमें सवाल में करना क्या होता है। ऐसा सवाल आ जाए तो क्या करना होता है 2 नंबर दे रखे, शेषफल दे रखे, वो घटा दिए। अब यहाँ अलग अलग शेषफल होते तो अलग अलग घटा देते, एक जैसे शेषफल आ रहे हैं तो एक जैसे घटा दिए। 2 संख्या आई अलग अलग, उनका HCF ज्ञात करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये है स्मार्ट वर्क। बच्चों इसको क्या कहते हैं आप स्मार्ट वर्क कहते हैं। आप इतनी बड़ी किताब को छोटे से एक पन्ने में बना सकते हो, लेकिन ऐसे ही बनेंगी बच्चों। ऐसे जब आप ऐसे सोचने लग जाएंगे ना, तब आपका समझ लो आप सही रास्ते पे चल रहे हो। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सवालों को रटना नहीं है, समझना है, सोचना है कैसे करना है कैसे नहीं करना, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसा सवाल आ जाए तो हम ऐसे करते हैं, 2 लाइन का उत्तर हो गया। अब इसको डिटेल से कर देंगे। HCF निकालना आता ही हम पे निकाल लेंगे, बस हो गया। देखते हैं अगला सवाल, मैं मिटा रहा हूँ इसको। उदाहरण नंबर 8 का ये एग्जाम्पल है, वो करके देख लेना बच्चों आप एक बार, है ना। अगला सवाल करते हैं। चीज़ों को समझो। अब एक रेक्टेंगुलर क्या है, एक आयताकार बगीचा है, एक आयताकार स्थान है, आयताकार बगीचा है। क्वेश्चन नंबर 18 विविध का।
विविध का क्वेश्चन नंबर 18, जिसकी लेंथ दे रखी है हमें, एक रेक्टेंगुलर कोर्ट है, आयताकार बरामदा है बच्चों, ठीक है। जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है हमें, लंबाई बराबर दे रखी है 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर। 18 मीटर 72 सेंटीमीटर। मैंने क्या बताया था, इकाइयाँ जो यूनिट होती है वो सेम होनी चाहिए, सभी मीटर में तो सभी मीटर में, यदि सेंटीमीटर में तो सभी अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में, तो 18 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे बताओ, 1800 प्लस 72 बराबर 1872 सेंटीमीटर। ये 18 मीटर को 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं 100 से गुणा बच्चों, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये चीज़ें आपको लिखनी होती हैं एग्जाम में। अब चौड़ाई कितनी दे रखी है, ये तो हो जाएगी लेंथ और ये हो जाएगी बच्चों ब्रेथ, ब्रॉड। चौड़ाई दे रखी है आपको कितनी, देखिए 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर। तो बदलो इसको, ये हो जाएगा 1300 प्लस 20 बराबर 1320 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसमें स्क्वायर रूप में यानी आयताकार टाइल बिछानी है। तो आयताकार टाइल बिछानी है तो उनकी संख्या ज्ञात करनी है, आयताकार टाइलों की, वर्गाकार टाइल बिछानी है। स्क्वायर रूप में जो टाइल आती है वो बिछानी है हमें। स्क्वायर जानते हैं आप, वर्ग क्या होता है उसकी, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान। अब सपोज करो बच्चों ये आपका बरामदा हो गया, हमारा बोर्ड। अब हमें इसमें टाइल बिछानी है तो कैसे बिछाएंगे बच्चों, ऐसे बिछाएंगे नहीं बिछाएंगे, आयताकार है। अब पता है ये ऐसे एक टाइल बिछा दी हमने, तो इधर की लंबाई, इधर की लंबाई, इधर की लंबाई, इधर की लंबाई, ये क्या होंगी, सभी समान होंगी नहीं होंगी। तो हमें क्या करना है, लंबाई और ये हो गई इसकी चौड़ाई, या ये हो गई इसकी लंबाई और ये हो गई इसकी चौड़ाई। अब हमें आयताकार की भुजा निकालनी है, ये वर्गाकार टाइल की भुजा निकालनी है। टाइल हो गई आपकी, ये क्या है बच्चों, टाइल। इसकी भुजा निकालनी, तो देखो कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, ये वाली भुजा x है तो ये भी तो x है। तो जब हमने लंबाई में से x लिया है तो चौड़ाई में से भी क्या ले रहे हैं, x ले रहे नहीं ले रहे। जब लंबाई में से x लिया है तो चौड़ाई में से भी क्या ले रहे हैं, x। तो कॉमन कब आता है, जब कॉमन कब आता है, हमें दो चीज़ों से कॉमन लेना है, ये भी x है ये भी x है, लंबाई में से भी x लेना है, चौड़ाई में से भी x लेना है। तो कॉमन कब लेते हैं, जब HCF निकालते हैं। समझ में आई बात। तो बच्चों जब वर्गाकार टाइल की भुजा कैसे निकालनी है, इन दोनों संख्याओं का HCF होगा, लंबाई और चौड़ाई का HCF होगा, वही वर्गाकार टाइल की भुजा होगी। मैंने समझा दिया। ये वर्गाकार टाइल बिछा दी हमने, ये बरामदा मान लिया इसको, एक वर्गाकार टाइल बिछा दी। वर्गाकार टाइल की चारों भुजाएं समान होंगी, ये x है तो ये भी x है, ये x है, और बड़ा बना देता हूँ चित्र को, ये x है तो ये x है, ये भी x है तो ये भी x है। अब ये x है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान है ना, तो ये चौड़ाई मानी तो चौड़ाई में से भी x ले रहे हैं और लंबाई में से भी x ले रहे हैं। तो समान चीज़ ले रहे हैं लंबाई में से भी और चौड़ाई में से। तो इसका मतलब हमें लंबाई और चौड़ाई का क्या ज्ञात करना है, HCF। जो भी HCF आएगा वही हमारी क्या हो जाएगी, वर्गाकार टाइल की भुजा हो जाएगी। तो लिख देंगे वर्गाकार टाइल की भुजा बराबर आएगा, HCF आएगा बच्चों 1872 का और 1320 का। HCF किस किस का लेना, 1872 का और 1320 का। तो 1872 और 1320 का HCF निकालना है। तो आपसे कहा तो है नहीं है किससे निकालना है, तो आप क्या कर लो, फैक्टर कर लो। गुणनखंड करने पर आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भी कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा बच्चों। 2 का भाग दीजिए 9 बार, 3 बार, 6 बार। 2 का भाग दीजिए 3, 2 चौकू 8, 2 छिकी 12, 2 अट्ठे 16। 2 का भाग दीजिए 2, 3, 4। 2 का भाग दीजिए बच्चों 2, 1, 7। किसका जाएगा, 3 का, 3 तिया के 9, 3 नाम 27। 3 का दीजिए भाग, 3 एकम 3, ये हो गया बच्चों। अब इसके बाद किसके फैक्टर, 1320 के।
इसके भी कर लो, 2 का भाग दीजिए, 2 छिकी 12, 2 छिकी 12 0, फिर 2 का दीजिए 3 3 0, फिर 2 का दीजिए बच्चों 2 एकम 2, 2 छिकी 12, 2 पंजे 10। आ रही नहीं आ रही बात समझ में? हो गया यहाँ तक। फिर किसका जाएगा 6 और 5 11 और 1 12, 3 का 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। फिर किसका जाएगा 5 दूनी 10, 3 का जाएगा 5 का 11 बार और 11 का 1 बार। हो गया बच्चों यहाँ तक, कर लो। इसके बाद 1872 को लिखिए। आप क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 आ रहा है 4 बार, 3 1 2 बार और 13 आ रहा है 1 बार। और 1320 में 2 कितनी बार आ रहा है बच्चों 3 बार, 3 आ रहा है 1 बार और 5 आ रहा है 1 बार और 11 आ रहा है 1 बार। HCF ज्ञात करना है। HCF बताइए क्या होगा। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 13 नहीं आ रहा छोड़ देंगे, 5 नहीं आ रहा दोनों में छोड़ देंगे, 11 नहीं आ रहा इसको भी छोड़ देंगे। आई बात समझ। जो कॉमन होती है बहुत चीज़ें लेनी होती हैं। अब घात देखनी है आपको, कम से कम घात देख लो। तो 3 के ऊपर 2 घात, 3 के ऊपर 1 घात, तो 1 घात आ जाएगी। और 2 के ऊपर 3 घात और 2 के ऊपर 4 घात, तो कितनी घात आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 3 यानी 24 आ गई बच्चों। ये किसकी भुजा आ गई? वर्गाकार टाइल की भुजा आ गई बच्चों, वर्गाकार टाइल की भुजा आ गई। इसको मैं मिटा रहा हूँ, इस चित्र को बना लेना आप समझने के लिए थोड़ा सा। तो देखो वर्गाकार टाइल की भुजा कितनी आ गई बच्चों, स्क्वायर रूप में एक टाइल है उसकी भुजा आ गई 24 सेंटीमीटर। और टाइलों की संख्या कैसे निकालेंगे? किसमें बिछाई जा रही है टाइल बताइए? आयताकार बरामदे में बिछाई जा रही है। तो आयताकार बरामदे के क्षेत्रफल में टाइल के क्षेत्रफल का क्या दे दो भाग। तो बरामदे का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल। बताओ बच्चों क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई होगा। और ये क्या होता है? वर्ग का भुजा इंटू भुजा होता है नहीं होता है? तो लंबाई कितनी है 1872 और 1320 और 24 इंटू 24 बच्चों। इसके बाद इसको सरल करना है हमें, इसके बाद इसको सरल करना है। तो मैं इधर कर देता हूं थोड़ा सा। दो 12 से काट दो 2 बार और 12 से इसको काटो, 12 एकम 12, 6 बच गए, बचे नहीं बचे, कितने हो गए 67। तो 12 पंजे 60, 7 बच गए और 12 छिकी 72, तो 156 बच गया बच्चों ऊपर। इंटू 12 से 2 बार काट दिया, 12 से और काट दो, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और ये 0, ये कितना बच गया बच्चों 110। और बटे कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4। और काट लो, काटिए जल्दी से। और 4 से कट जाएगा ये, 4 चक्कू 4 तिया के 12, कितने बच गए 3 और 36 4 नाम 36। तो ये आ जाएगा 39 इंटू 110। गुणा करो बच्चों 0, 11 9 99, 33 और 7 कितने होते हैं 42। तो 4290 टाइल आ जाएंगी और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो लिख लो बच्चों इसको जल्दी से। और इसके बाद और देखते हैं कोई और क्वेश्चन है तो। ये हो गया। अब बच्चों आपको करना क्या है, एक सवाल और सोचना है और समझना है। देखिए एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, उदाहरण नंबर है 7, आर्मी बैंड वाला। आर्मी बैंड वाला है या नहीं है? आर्मी बैंड वाला क्वेश्चन और है, वो और समझा देता हूँ। देखिए लिख लिया करो, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, लाइक करते रहो, लाइक करते रहो। देखने पर तो ध्यान सही है बच्चों, आप लाइक करेंगे तभी ऐसा लगेगा कि आप वीडियो को इंटरेस्ट लेकर देख रहे हो और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब एक आर्मी बैंड है बच्चों। आर्मी बैंड में क्या है कि 616 मेंबर हैं। आर्मी बैंड की एक टुकड़ी में कुल सदस्य कितने हैं?
आर्मी बैंड की, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, आर्मी बैंड की टुकड़ी में सदस्य कितने बच्चों? 616 सदस्य। और क्या करना है, 32 सदस्य को इसके पीछे मार्च करना है। 32 सदस्यों वाली एक क्या है, आर्मी बैंड है। आर्मी बैंड की टुकड़ी हो गई है, तो आर्मी बैंड की टुकड़ी हो गई बच्चों। और हमें बत्तीस सदस्य लेने, आर्मी बैंड के 32 सदस्य। ये तो कुल सदस्य हो गए। मार्च करना है, 32 लोगों को भी शामिल करना और इस तरह से मार्च करना है कि उनकी संख्या अधिकतम रहे। जैसे अब देखो मैं एग्जांपल समझाता हूँ हमको, बहुत सिंपल सवाल है, थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटा है कि इसमें एचसीएफ क्यों ज्ञात करते हैं सर, ये क्यों है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है। जैसे आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम हो, जैसे 26 जनवरी का और 15 अगस्त का, तो क्या करते हैं, परेड करते नहीं करते, करते हैं ना, तो परेड करते हैं। या फिर दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे कहीं टूर बना दिया आपको घूमने का। अब स्कूल में जैसे 20 टीचर हैं और 100 बच्चों का समूह ले लिया हमने, टूर के लिए कहीं घूमने जाना है, तो क्या करते हैं, उन 20 टीचरों को, तो ये जो सदस्य हैं 32, ये तो हो गए टीचर, और ये हो गए आपके, आप लोग स्टूडेंट हो गए 616। अब इन टीचरों को इनके साथ बांटना है और समान समान संख्या रहनी चाहिए प्रत्येक समूह में। तो क्या करना पड़ेगा, समान समान की बात आ रही है, कॉमन कॉमन की बात आती है, तो हमें क्या करना होता है, एचसीएफ ज्ञात करना होता है। तो कुछ ना कुछ क्लू दे रखा होगा हमें क्वेश्चन में, जब हमें समझ में नहीं आए तो समान समान संख्या कह रहा है ना, तो हमें क्या करना है बताइए। अब पंक्ति में, एक पंक्ति में जैसे समान है, आप इधर से देख लो तो समान है, इधर से देखो तो भी समान है, तो इस तरह से समूह में बांटना है आपको। तो क्या करना होता है, एचसीएफ ही याद करेंगे, तो एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। तो एचसीएफ निकाल लेंगे आप इनका, तो एचसीएफ ऑफ किसका, 616 और 32 का किसके बराबर आएगा बताइए, बताइए बच्चों। स्तंभ में व्यक्तियों की संख्या, स्तंभ में जो संख्या आएगी वो एचसीएफ के बराबर आएगी। अधिकतम संख्या में अधिकतम संख्या जो आएगी वो एचसीएफ के बराबर आएगी। मैंने बता दिया एचसीएफ क्यों निकालना है, क्योंकि कॉमन कॉमन कह रहा है। अब कर लो बच्चों, 616 के टुकड़े करिए फटाफट, 2 का भाग, फिर 2 का भाग, फिर 2 का भाग, फिर किसका, 7 का, और 1 का, 11 का। ऐसे 32 में करिए बच्चों, 2 का भाग 16 बार, 2 का भाग 8 बार, 2 का भाग 8 में 4 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार, और 2 का भाग 2 में 1 बार। तो 616 बराबर क्या लिख देंगे, 2 की घात 3 इंटू 7 इंटू 11, और 32 बराबर क्या लिख देंगे बच्चों, 2 की घात 5। एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ क्या जाएगा, 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, की घात 3 बराबर 8 सदस्य होंगे। तो प्रत्येक कॉलम में जो सदस्यों की संख्या होगी बच्चों, वो कितनी कितनी आएगी, 8-8 आएगी। कितनी कितनी आएगी, 8-8 आएगी। अब आपको क्या करना है, 2 होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ होमवर्क का, वो आपको करना है। आपको डेसिमल दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। और ये एग्जाम्पल है आपका 441 बटे 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 2। इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, आपको बताना है दशमलव प्रसार कैसा है। पहली बात तो शांत है, तो दशमलव प्रसार आपको ज्ञात करना है। जल्दी से इन क्वेश्चन को लिखिए आप, और ये आपको मैंने एग्जाम्पल समझा दिया, डिटेल से आप देख लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। एचसीएफ ज्ञात करना है, कुछ भाषा लिखनी होगी, तो भाषा इसमें ये रहेगी कि एक स्तंभ में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 616 और 32 का एचसीएफ से प्राप्त होगी। जल्दी से लिखिए बच्चों, फटाफट लिखिए जल्दी से। हाँ तो बच्चों देखते हैं, अब हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, प्रश्नावली नंबर 3, बहुपद पोलोनोमियल। अब बहुपद होता क्या है, क्या नहीं होता है, वो
आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। इनको जोड़ना कैसे है और घटाना कैसे है, भाग कैसे देना है और गुणा कैसे करना है, ये वाली चीज़ आप पर आनी चाहिए क्वेश्चनों को करने के लिए। तो देखो, यदि हमें जोड़ करना है, बहुपद क्या होते हैं, एक्स और यानी चर राशि और अचर राशि से मिलकर बनते हैं। बहुत सारे पद होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, बहुपद होते हैं। और इसका डिटेल से अध्ययन मैं आपको रेगुलर क्लास में करवाऊंगा। अभी आपको सब चीज़ पता है, बस आपको सवालों से मतलब है। देखते हैं हम, सवाल करते हैं हम इससे। तो मैं कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ जो आप पे आनी चाहिए। तो जैसे हमें योग करना है, इनका योग व बाकी, तो इसकी 2 स्टेप हैं। पहली, समान चर राशि होनी चाहिए। योग के लिए समान चर राशि होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी पॉइंट, समान घात होनी चाहिए। उनके ऊपर जो समान चर राशि, उनके ऊपर समान घात होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, केवल संख्याओं पर जोड़ बाकी होता है। संख्याओं पर यानी कि आधार पर ही जोड़ बाकी होगा, ठीक है। घातों पर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। संख्याओं से मतलब ये है, जैसे ये है आपका 3x और ये है आपका 2x, तो 2 और 3 कितने हो गए बच्चों, 5। तो ये हो जाएगा 5x। ये संख्याएं जोड़नी होती हैं आप। यदि ऐसे आ जाए x + x², तो ये जुड़ेगा नहीं, ये जुड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये x है और ये x² है। राशि तो समान है, लेकिन इनके ऊपर घात क्या है, अलग अलग है। इसके ऊपर 1 घात है, इसके ऊपर 2 घात है। मैंने क्या लिखा है, घात समान होनी चाहिए। यदि बाकी करनी है हमें, जैसे x² - 2x घटाना है, नहीं घटेगा, क्योंकि इसके ऊपर 2 घात है और इसके ऊपर कितनी घात है, 1। ये भी नहीं घटेगा। ये तो हो गया जोड़ बाकी। अब बात करते हैं हम गुणा की। तो गुणा कब होगा, समान चर राशि होनी चाहिए। दूसरा, घातें जुड़ जाती हैं। घातें क्या हो जाती हैं बच्चों, जुड़ जाती है। समान तो चर राशि होनी चाहिए, तभी गुणा होंगी और घातें जुड़ जाएंगी। तो कैसे करेंगे, देखो, जैसे x है और ये है x की घात 3, तो समान चर राशि है, x और x है। अब गुणा करना है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 2 और 3 5 घात आ जाएगी। यदि अलग अलग चर राशि होगी तो क्या करेंगे, ये गुणा का चिन्ह है, इसको आप हटा के रख देंगे बस। और x के ऊपर जितनी घात है वो उतनी ही रहेगी और y के ऊपर जितनी घात है उतनी ही घात रहेगी। घातों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, गुणा भी नहीं हो रहा, केवल गुणा का चिन्ह हटा के ऐसे लिख दिया हमने। समझ में आई बात। अलग अलग चर राशियों का क्या नहीं होता है, अलग अलग वेरिएबल का गुणा नहीं कर सकते। सेम वेरिएबल होनी चाहिए, समान चर राशि होनी चाहिए। अब आते हैं भाग की बात। भाग भी सीख लो बच्चों। भाग क्या होगा, समान चर राशि होनी चाहिए। ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ, बच्चे गलत करते हैं। 3 अंक का क्वेश्चन आता है भाग वाला, उसमें जोड़ बाकी गुना भाग तीनों चीज़ें करनी पड़ती हैं हमें। जोड़ भी करना होता है, गुना भी करना होता है, बाकी भी करनी होती है, भाग भी देना होता है। और वहाँ गलती कर देते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन गलत हो जाता है हमारा। घातें घट जाती हैं, इसमें तो क्या होती है, जुड़ जाती हैं, और इसमें क्या हो जाती है, घट जाती है। तो उदाहरण देखते हैं, जैसे x की घात 5 में आपको x की घात 3 का भाग देना है बच्चों। अब जहाँ पर भी घात ज़्यादा है, अंश में घात ज़्यादा है तो अंश में बच जाएगा, और यदि हर में घात ज़्यादा होगी तो हर में बच जाएगा। हमें हमेशा छोटी घात को बड़ी घात के पास लेके जाना होता है। तो क्या हो जाएगा, देखो, ये ऊपर आ जाएगी घात, बड़ी घात के ऊपर लेके आएंगे तो ये घात हो जाएगी, घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो घट जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 2 घात बच जाएगी। या आप डायरेक्ट ही देख लो, 5 घात है, हर में कितनी, 3, तो कितनी घात ज़्यादा है, ऊपर 2 घात ज़्यादा है, तो ऊपर बच जाएगा x का स्क्वायर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे है x बटे x की घात 5, तो ऊपर कितनी घात है बच्चों, 1, और नीचे कितनी है, 5।
तो नीचे घात ज़्यादा है, कितनी घात ज़्यादा है 4, तो यहाँ कितना बचेगा 1/x की घात 4। ये चीज़ें लिखो जल्दी से फटाफट, ये आनी चाहिए। और इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ द्विघात बहुपद क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बता रहा आपको, मैं केवल आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और क्वेश्चन करवाने से पहले जो चीज़ें काम आती हैं, इम्पोर्टेंट है, वो आनी चाहिए आप पर। तो देखिए बहुपद, और कौन सा बहुपद बच्चों, द्विघात, द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रिक पोलोनोमियल। क्वाड्रिक पोलोनोमियल क्या होगा, इसको किससे दर्शाते हैं, पी ऑफ एक्स से या जी ऑफ एक्स से या एफ ऑफ एक्स से, आर ऑफ एक्स से, किसी से भी दर्शा सकते हैं। और इसका व्यापक रूप लिख रहा हूं मैं, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। ये मैंने व्यापक रूप लिख दिया है। कौन सा रूप लिख दिया है बच्चों, व्यापक रूप। ये आना चाहिए हम पे व्यापक रूप क्या होता है। हो गया यहाँ तक। अब ए क्या कहलाता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या कहलाता है, एक्स का गुणांक, और सी क्या कहलाता है, अचर पद। ए एक्स के साथ गुणा हो रहा है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी एक्स के साथ गुणा हो रहा है तो एक्स का गुणांक, और सी अचर पद। यहाँ तक हो गया। इसके बाद इसके शून्यक यानी जीरोज, शून्यक यानी जीरोज क्या होते हैं, तो मानते हैं हम अल्फा और बीटा हैं। शून्यक जो हैं इसके अल्फा और बीटा मान लिए। अब यहाँ पर शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल का एक फॉर्मूला होता है। तो देखो इनका योग करना है, सम, योग करना है। तो योग करना है तो क्या होगा बताओ बच्चों, इनका योग करना है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपका माइनस के बी अपॉन ए। माइनस का बी, बी क्या है बताइए, एक्स का गुणांक। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना होगा, और ये होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। आई बस। अब इसका क्या करना है हमें, प्रोडक्ट यानी गुणा। तो गुणा क्या होता है शून्यकों का, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए यानी अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बच्चों ये दो सूत्र हैं जो याद रखने हैं आपको। एक तो ये होता है कि शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए। माइनस का बी क्या है, माइनस तो आएगा, बी क्या है, एक्स का गुणांक, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और गुणा क्या होता है शून्यकों का, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपॉन ए। सी है अचर पद और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक सूत्र ये हो गया आपका, लिख लो इसको जल्दी से। अब हमें क्या दे रखा होगा, शून्यकों का योग दे रखा है और उनका गुणनफल दे रखा है। तो उसका भी सूत्र लिखवा देता हूं मैं, इसको लिख लो जल्दी से। फिर हम देखो बच्चे, अगला फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है कि शून्यकों का योग एवं गुणनफल दिए जाने पर जो द्विघात बहुपद बनेगा आपका, उसको हम पी ऑफ एक्स से दर्शाते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स बराबर ये हो जाएगा। के क्या होता है, कोई भी आपकी अचर राशि हो सकती है, के का मान कुछ भी हो सकता है। अल्फा और बीटा आपके क्या है, शून्यक है, इनका योग और इनका क्या दे रखा है, गुणनफल। इसको आप और भी ऐसे लिख सकते हैं, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, मैं योग लिख दूं पूरा ने लिख के, प्लस गुणनफल। आई बात समझ में, ऐसे भी योग यानी शून्यकों का योग, गुणन यानी शून्यकों का गुणनफल। अब इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन हैं, दोनों फॉर्मूलों से संबंधित, वो एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं अभी। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास,
कि बच्चों एक्सरसाइज 3.1 का है पहले का बी, और पहले का बी जो है वो दे रखा है 4x² माइनस के 4x और +1। ठीक है, ये आपको क्या दे रखा है, एक बहुपद दे रखा है। अब इसको आप किससे दर्शाएंगे बताइए, किससे दर्शा देंगे, p ऑफ x से दर्शा देते हैं, तो ये हो गया आपका बहुपद p ऑफ x। अब कंपेयर करो बच्चों, अभी बताया मैंने ax² प्लस के bx प्लस के c, तो a बराबर कितना दिख रहा है यहाँ पर 4, इससे कंपेयर करो। x के साथ गुणा में b है तो x के साथ गुणा में -4 है, तो b बराबर कितना आ जाएगा -4। तो x के साथ गुणा में b है प्लस का, तो प्लस के b बराबर -4, तो b बराबर क्या आ जाएगा -4, और c बराबर बच्चों कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर दो चीज़ें हैं, इसके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने, यानी शून्य ज्ञात करने। इसके क्या ज्ञात करने हैं बच्चों, शून्य। तो क्वेश्चन है हमारा शून्य की ज्ञात करो, शून्य ज्ञात करने। तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, एक तो होती है गुणनखंड विधि और एक होती है श्रीधराचार्य सूत्र। और शून्य क्या होता है मैंने आपको बताया नहीं, शून्य वह मान होता है जिसे इस बहुपद में रख दें तो इस बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, वही हमारा होगा शून्य। और शून्य कैसे ज्ञात करते हैं हम, किसी भी बहुपद को 0 के बराबर रख दो, किसी भी बहुपद को 0 के बराबर रखकर समीकरण बना लो और उस समीकरण को क्या कर लो, आप सरल कर लो। सरल करने के बाद जो x के मान होंगे वही हमारा क्या होगा, शून्य होंगे। अब x के मान कैसे निकालते हैं हम, द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद होता है इस रूप में, तो हमें क्या करने पड़ते हैं, उसके गुणनखंड करने पड़ते हैं, या आप श्रीधराचार्य सूत्र भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए शून्य ज्ञात करने तो लिख देंगे, चूंकि शून्य के ज्ञात करने हैं इसलिए आप बहुपद को बच्चों किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर रख दो, रख दिया। अब हमें इसके फैक्टर करने पड़ते, तो फैक्टर करने का तरीका ये होता है कि योग करने पर तो आना चाहिए b, योग करने पर तो क्या आना चाहिए b, और गुणा करने पर आना चाहिए a गुणा c, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, a गुणा c। अब b का मान कितना है बच्चों, -4, और a गुणा c की वैल्यू बताइए, a का मान कितना है 4 और c का मान कितना है 1, यानी 4। अब 4 के टुकड़े करने हैं आपको, जो गुणा करने पर आता है ना उसके टुकड़े करो। तो ये गुणा करने पर आ रहा है ना, इसके टुकड़े करने, टुकड़े आप इसी के करने, टुकड़े करने हैं। अब टुकड़े कैसे करने हैं, आपको पहाड़ा बोलना है, पहाड़ा बोलना है बस। यानी कि पहाड़ा कैसे बोलना है, 4 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जा सकता है, आप उन सभी संख्याओं से भाग दे दो 4 में। तो 1 का जाता है 4 बार, फिर 2 का जाता है 2 बार। अब इनमें से क्या होगा, एक संख्या, अब इसके बाद तो और किसी का जाता नहीं है, पर 4 का जाता है तो 4 का दे लिए, 4 का भाग 1 बार हो गया यहाँ तक 1 बार। और समझ लो योग करने पर लाना है b की वैल्यू -4, गुणा करने पर लाना होता है a गुणा c, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 1, यानी 4। जो गुणा करने पर आता है हमें उसके ही गुणनखंड करने होते हैं। तो गुणनखंड करो बच्चों, 4 में 1 का भाग दे, 1 से भाग देना स्टार्ट कर दो आप, 1 का दीजिए, 2 का जा रहा है तो 2 का दीजिए, 3 का जा रहा है तो 3 का दीजिए, यानी जितनी भी संख्याओं का भाग जा सकता है उन सभी संख्याओं का भाग देना है। तो 1 का भाग जा रहा है 4 बार, 2 का जा रहा है 2 बार, 3 का जाता नहीं है, 4 का जा रहा है 1 बार। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है, एक तो गुणनखंड ये हो गया और एक ये हो गया, इन दोनों को जोड़ें तो -4 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इन दोनों को जोड़ें तो कितना आ रहा है 5, नहीं आ रहा। अब घटाने पर देखिए, 4 में से 1 घटाएं तो 3 आएगा, तो 3 तो आया चाहिए नहीं। 2 में से 2 घटाएं तो क्या आएगा, 0 आएगा, तब भी नहीं आ रहा। तो आप ऐसे कर सकते हैं ना, -2 और -2 ले लें। अब देखिए बच्चों, -2 और -2 जोड़ेंगे तो -4, माइनस की संख्या ले लो क्योंकि जोड़ने पर तो +4 आ रहा है ना, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए 4। तो टुकड़े ये हो गए नहीं हो गए, अब ये हो गए तो इनके साथ क्या लगा दो, x लगा दो। क्या लगा देंगे, x।
दोबारा समझ लो, जोड़ने पर आना चाहिए -4, गुणा करने पर ये आना चाहिए। 4 में जिन जिन संख्याओं का भाग देना है उनका दे दीजिए। दे दिए। अब 2 समूह बन गए, 2 समूह में से छांटना है। योग करने पर, घटाने पर ये आना चाहिए, या तो जोड़ने पर आ जाए -4 या उनको घटाने पर आ जाए। तो हमें चिन्ह लेने हैं यहाँ पर बस। तो एक बार प्लस ले लेंगे दोनों का, एक बार माइनस ले लेंगे दोनों का, एक बार एक का प्लस एक का माइनस, इस तरीके से। तो ये हो गया। अब ये वाली चीज़ें गुणनखंड हो गई। अब ये गुणनखंड किसके हुए हैं? वास्तविकता में दूसरा तरीका ये है कि मध्य पद के टुकड़े करने होते हैं। तो मध्य पद यानी x के गुणांक के टुकड़े करने होते हैं -4 के, और -4 को हमने ऐसे तोड़ दिया, -2 और -2, और इनके साथ x लगा दिया। तो अब बताओ क्या हो जाएगा बच्चों? 4x² माइनस के 2x और माइनस के, इस वाले चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें इन वाले चिन्हों से मतलब है। तो हमने माइनस माइनस लिख दिए, और प्लस का क्या हो जाएगा? 1 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन देखिए क्या आ रहा है? 2x, 2 आ रहा है। 2 का भाग जा सकता है, नहीं जा सकता? जा सकता है। 2 कॉमन ले लिया, x आ ही रहा है दोनों जगह। अब 2x का भाग दे दो बच्चों इसमें। कॉमन लेने का मतलब ये होता है हमें भाग देना होता है। तो भाग दीजिए, तो 2 बार, और x से x² तो क्या बच जाएगा? 2x, और 2x में फिर 2x का भाग देंगे बच्चों, तो कितना आएगा? 1, तो -1। अब यहाँ पर देखो ये आ रहा है, ये आ रहा है 2x चाहिए। अब हमें जो कोष्टक में बन रहा है ना, ये कोष्टक में बन रहा है, तो एक और बार भी ये बनना चाहिए हमारे पास। अब 2x चाहिए हमें, तो 2x किसका चाहिए? प्लस का। यहाँ पर किसका आ रहा है? माइनस का। तो माइनस कॉमन ले लेंगे, और माइनस कॉमन लेंगे, और कुछ वैसे संख्या तो कॉमन लेनी नहीं है आपको। तो संख्या कॉमन नहीं लेनी तो कितना कॉमन लेते हैं बताइए आप? 1 तो कॉमन आता ही है ना, तो आप -1 कॉमन ले लेंगे। आई बात समझ में? नहीं आई? समझ में आनी चाहिए बच्चों। हमें 2x चाहिए, 2x चाहिए, तो 2x ये है यहाँ पर। अब क्या कॉमन लें? तो 1 कॉमन लेंगे। लेकिन किसका कॉमन लें? तो ये प्लस का, तो ये भी प्लस का होना चाहिए। तो प्लस का बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे, और माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। तो ये तो हो जाएगा प्लस का, माइनस का भाग देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। क्या हो जाएगा बच्चों? 2x - 1, 2x - 1 दोबारा कॉमन आ रहा है, ये ले लिया, तो ये बच गया 2x। और ये यदि माइनस है तो माइनस, और ये प्लस होता, ये वाला माइनस है तो माइनस आएगा, और प्लस होता तो प्लस आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। ये माइनस है तो माइनस लेंगे, प्लस होता तो प्लस। अब क्या कर देंगे? अब 2x - 1 बराबर 0, या फिर 2x - 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 2, इधर गुणा में है तो भाग में, तो यहाँ से भी 2x बराबर 1, तो x बराबर कितना जाएगा बच्चों? 1/2। तो एक तो ये आ गया, और एक ये आ गया। अब क्या करें सर? तो कुछ भी नहीं करना बच्चों। अब आपको इसको अल्फ़ा मान लो, इसको बीटा मान लो, या इसको अल्फ़ा मानेंगे तो इसको बीटा मान लो। तो हमने इसको मान लिया अल्फ़ा, तो इसको मान लेंगे आप बीटा। यहाँ तक हो चुका है। आप इसको जल्दी से लिखें, फिर इसकी सत्यता की जांच और करनी है हमें। किसकी जांच करनी है? सत्यता की। ये लिख लो जल्दी से, मैं इधर वाला मिटा रहा हूँ। देखो बच्चों, सत्यता की जांच करनी है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। फिर आपको एक होमवर्क मिलेगा। सत्यता की जांच में पहले शून्यकों का योग, क्या होता है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a होता है, नहीं होता है? अब आप अल्फा और बीटा का मान रख दो इधर, और b और a का मान रख दो। दोनों भाग आपस में क्या आनी चाहिए? बराबर बराबर। तो अल्फा का मान बताइए कितना? 1/2। बीटा का मान भी कितना बच्चों? 1/2। माइनस है तो माइनस। b का मान बताइए कितना है? -4। और a का मान कितना है बच्चों? 4। सरल कर लो इसको। 1/2 और 1/2 जोड़ेंगे, आधा और आधा जोड़ते तो कितना होता है? 1। और 4 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। और माइनस से माइनस कैंसिल होके क्या बन जाएगा? 1। तो क्या हो जाएगा? बराबर आ रहा है, तो सत्य है। इसके बाद क्या करना है? शून्यकों के गुणन की सत्यता की जांच करनी है। देखिए बच्चों क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। अल्फा का मान 1/2 रख दो, बीटा का मान 1/2 रख दो,
और सी का मान बताइए कितना है 1, और ए का मान कितना है बच्चों 4। तो 1/2, 1/2 तो 1 और 1 गुणा हो गए 1, और 2 और 2 गुणा हो गए 4 बराबर 1/4। ये भी क्या आ रहा है सत्य है, बराबर आ रहा है तो सत्य है। इसका मतलब सत्यापित भी हो गया है। समझ में आई बात बच्चों, सत्यापित भी हो गया। तो ये तरीका रहेगा। अब एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, वो करके लाना है। HW एक बहुपद है P ऑफ x बराबर x² माइनस के 15, P ऑफ x बराबर x² माइनस 15। इसके शून्यकों की शून्य ज्ञात करने के बाद हमें सत्यता की जांच करनी है। अब एक हिंट दे देता हूँ आपको मैं कि यहाँ पर द्विघात बहुपद तो है, लेकिन इसमें देखो एक पद और एक पद, दो पद। यहाँ पर कितने पद होते हैं 1 2 3 पद होते हैं, और दे कितने रखें 2 दे रखें। इसका मतलब इसके गुणनखंड नहीं होंगे। तो गुणनखंड नहीं होंगे तो क्या कर लेंगे बच्चों, आप इसको इधर ले जाएंगे 0 के बराबर रख के, और स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। तो एक आएगा प्लस का अंडर रूट 15 और एक आएगा माइनस के अंडर रूट 15। ये इसके शून्यक हो जाएंगे। तो बच्चों वीडियो को कंप्लीट देखा करो शुरू से लेके एंड तक, जिससे चीज़ें सही ढंग से समझ में आएंगी। अब हम कल इसका अगला पार्ट करेंगे, जिसमें हम अभी एक सवाल और रह रहा है इससे इस 3.1 का, वो करेंगे। और कल हम 3.2 करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में 99% आने की संभावना है। तो आप कल का भी वीडियो देखना न भूलें। आपकी वीडियो रोज़ाना 8 बजे या 8:15 बजे अपलोड कर दी जाएंगी। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब भी करें।